सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 257, 258 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में उस समय का वर्णन किया गया है जब सभी सभासद, मंत्री, सभी गुरुजी बैठे हुए हैं और श्री राम गुरुजी और भरत जी के बीच क्या वार्तालाप होता है, उन सब का वर्णन किया गया है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, रामा तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत बचन सुनि देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, अर्थात किसी को अपनी देह की सुध नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहि तुबेरा। ओरु करही को भरत बड़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिला। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया के सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि वशिष्ठ जी के अंतरी आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिए। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उर अंतर बसहूँ, जानहु भाव कुभाव। रामा जानहु भाव कुभाव, पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहि बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयशु किए मुदित फुर भासे। प्रथम जो आयसु मोह कहूँ धोई, माथे मानी करो सिख सोई।
इन चौपाइयों का अर्थ है आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूं। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति गटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। इन चौपाइयों का अर्थ है फिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा अर्थात आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही न कहाऊँ बहोरी बहोरी, भरत भगति भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इन चौपाइयों का अर्थ है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा शिव जी साक्षी है वह सब शुभ ही होगा। भरत बिने सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। रामा करिए विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत। निपने निगम निचोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिएगा, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिएगा। सियावर रामचंद्र की जय।